आज फिजिक्स का क्लास लेते समय अचानक ही कोई ऐसा टॉपिक आ गया था जहाँ पे मुझे क्लास 12 के स्टूडेंट से पूछना पड़ा था व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया आप समझ सकते हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी छोटे लेवल के क्वेश्चन हुए, क्योंकि हमें लगता है कि इनर्शिया की थ्योरी जो होती है वो क्लास 8 से हम पढ़ने शुरू करते हैं और क्लास 9 में तो इनर्शिया काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो एक इनर्शिया एक न्यूटन की ऐसी थ्योरी होती है जो काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, काफ़ी बेसिक सी थ्योरी होती है। क्लास 12 में ऐसा ही कोई टॉपिक चल रहा था जहाँ पे मुझे बच्चों से इनर्शिया की थ्योरी पूछनी हुई। मुझे इस बात का 1% भी अंदाजा नहीं था कि इनर्शिया जैसी एक छोटी सी थ्योरी क्लास 12 के बच्चों को नहीं पता होगा। डिफिनीशन का याद होना न होना ये अलग की बात होती है, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्या है नर्सिया का ये मुझे पूरा भरोसा था कि एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर स्टूडेंट के ये टंग पे रहती है, हर स्टूडेंट को इसके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती है। क्योंकि एक तो ये न्यूटन की बहुत फेमस सी थ्योरी है और क्लास 9th में काफ़ी फेमस है, इंपॉर्टेंट है। और नर्सिया एक ऐसी थ्योरी है जो न्यूटन के एक कह सकते हैं जनरल से कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास 12 के स्टूडेंट से पूछा और मैं जानकर काफ़ी इस बात से परेशान हुई, और शायद आपको भरोसा न हो कि क्लास 12 के किसी स्टूडेंट्स ने इनर्शिया की थ्योरी मुझे नहीं बताई। फिर मुझे ये लगा कि हो सकता है कि इनके माइंड से ये थ्योरी स्लिप कर गई हो। तो मैंने यही सेम क्वेश्चन मैंने क्लास 11th में पूछा। किसी भी बच्चे ने मुझे आंसर नहीं दिया। क्लास 10th में जब मैंने पूछा तो भी वही स्थिति रही। मतलब उस दिन मुझे इस बात से बेहद कह सकते हैं ना परेशानी हुई कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10th के बच्चों ने मुझे नहीं बताया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लास 9 के स्टूडेंट ने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए बताया क्योंकि अभी उनके सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। मीन्स जब पढ़ाया जा रहा है तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मुझे बताया। इसे क्या कहें, आप भरोसा नहीं करोगे, मैथमेटिक्स की क्लास 12 के स्टूडेंट्स को जब मैंने एक सिंपल सा एडिशन दिया जो फ्रैक्शन के फॉर्म में था, उसके हाथ लड़खड़ा से रहे थे और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे थे। मैथमेटिक्स की क्लास 12 के स्टूडेंट की एडिशन कैसे होता है फ्रैक्शन फॉर्म का, ये एक बेस कई बार मैंने इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्लास में उठाया है, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो चाहे मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो। और मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर के परेशानी हुई है कि बच्चों का बेस कहाँ जाता है, कहाँ ये जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम सब जानते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे टाइम की स्थिति कुछ और थी, आज की स्थिति कुछ और है। आज हमारे हाथ में अच्छे अच्छे से मोबाइल रहते हैं जिस पे हम जब चाहें तब कोई भी टॉपिक को सर्च कर लेते हैं गूगल पे और उसका पूरा डिटेल हमारे सामने आ जाता है। आज एजुकेशन में किसी टॉपिक को जानना समझना बेहद आसान हो गया है। जिस टॉपिक को समझने के लिए हमें अपने टीचर के आगे पीछे चक्कर लगाना पड़ता था, उनके ऑफिस के आगे पीछे चक्कर लगाना पड़ता था, उस टॉपिक को हम घर बैठे किसी भी टाइम पर किसी भी सिचुएशन में इजीली सर्च कर लेते हैं और एक नहीं कई थ्योरी से रिलेटेड आ जाती है और हम उसे समझ लेते हैं। आज की स्थिति में ये कंडीशन हो गई है कि हमें हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो बुक की फैसिलिटी हो, चाहे वो हम कह सकते हैं ये मीडिया की फैसिलिटी हो, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आजकल टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हमारे लिए कुछ भी जानना पढ़ना काफ़ी आसान हो गया है। हमारे यहाँ गूगल यूट्यूब जैसे कई ऐसे साइट है जहाँ पर जा कर के हम अपनी किसी भी टॉपिक को समझ जान लेते हैं। उसके अलावा कितने भी फ्री और पेड ऐसे क्लासेस चलते हैं जिस क्लासेस के थ्रू हम अपने अकॉर्डिंग क्लास को सर्च कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम ट्रायल क्लास ले लेते हैं और किसी भी क्लास को हम ज्वाइन कर सकते हैं घर बैठे। मुझे याद है कि मैथमेटिक्स के टीचर थे और मेरे बहुत ही कह सकते हैं रिस्पेक्टेड टीचर रहे हैं मैथमेटिक्स को लेकर के। शायद वो मेरे पहले गुरु रहे हैं जिनको मैं आज तक याद करती हूँ, और ये मुझे लगता है कि वो उनके जैसा बेस्ट टीचर बन पाना या होना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर दिनेश सर जो थे उनसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ती थी और काफ़ी अच्छा उनका कॉन्सेप्ट था, खासकर सेट थ्योरी को लेकर के उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे। वो काफ़ी दूर रहते थे, कैंट पे रहते थे, और वो मुझे 45 मिनट्स का टाइम देते थे। उस 45 मिनट्स में मुझे उनसे क्लास करनी होती थी और मैं रहती थी उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर। मुझे जाने में अप्रॉक्स 1 आवर लगते थे, और वो एक कहते हैं ना जो चिलचिलाती धूप होती है, उस धूप
पे वो मुझे बुलाते थे, वो उनके टाइमिंग थी, चूँकि वो बहुत बिजी थे, उनका क्लासेस हुआ करता था, वही एक टाइम पर वो फ्री थे। और बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो इस बात के लिए राजी हुए कि वो मुझे 45 मिनट का क्लास देंगे। और मैं उनके पास 1 घंटे का सफ़र तय करके जाती थी, 1 घंटे का सफ़र तय करके आती थी उस धूप में, और मैं उनसे 45 मिनट्स का क्लास लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि उनसे बेहतर कॉन्सेप्ट मुझे किसी और से नहीं मिल सकता था। वो बेहतर कॉन्सेप्ट जिसे आज हम चाहें तो इस यूट्यूब के ज़रिए, या फिर हम गूगल के ज़रिए, या फिर कई ऐसे साइट होते हैं जिसके ज़रिए हम बड़ी ईज़िली जान सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उस 45 मिनट की क्लास को समझने के लिए मुझे 2 आवर के टाइम को अपने देने पड़ते थे। साथ ही साथ ये भी होता था, कई बार हम जाते थे, सर नहीं मिलते थे और मुझे लौट करके वापस आना पड़ता था। इस तरह से काफ़ी स्ट्रगल होता था। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट फिजिक्स की थ्योरी को जानने के लिए मेरे सिस्टर की एक कह सकते हैं फ्रेंड थी, जो जिनका मैथमेटिक्स साइड था, वो फिजिक्स का क्लास लेती थी। उनके पास मैं बहुत रिक्वेस्ट गई, उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने हर संडे टू संडे मुझे 1 आवर टाइम देने का ये किया कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। मैं बहुत खुश थी और संडे का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करती थी। 2-3 संडे पढ़ाने के बाद उनको टाइम की थोड़ी शॉर्टेज हुई, उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया। तो इस तरह से करके मुझे एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, समझने के लिए बड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ता था, काफ़ी डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, काफ़ी इंतजार करना पड़ता, तब वो टॉपिक जा करके मुझे मिलती थी। आज की स्थिति कुछ और है। हम सोए बैठे जागे चलते फिरते किसी भी कंडीशन में जब चाहे तब इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किसी भी कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल है, एक सवाल ये होता है कि इन सब के बावजूद ये कंडीशन क्यों होती है कि हमारे यहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बेसिक कंडीशन इतनी डाउन होती जा रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं निवेता अपने इस निवेता एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। और इसी एक छोटी सी टॉपिक को लेकर के, इसी एक छोटी सी समस्या को लेकर के एज अ टीचर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हमारे बच्चे, हमारे अपने स्टूडेंट जिसे हम हर फैसिलिटी दे रखे हैं, हर फैसिलिटी के बाद भी कंडीशन ऐसी क्यों होती जा रही है। हमारे यहाँ तो ढंग से स्कूल में क्लासेस भी नहीं चलते थे, हमें कोचिंग भी उस तरह की नहीं मिलती थी। आज में के कंडीशन में इस तरह का कंपटीशन है कि टीचर अपनी रोजी रोटी के लिए, या फिर कह सकते हैं कि अपनी कोचिंग के लिए, या फिर कह सकते हैं कि टीचर का इतना ज़्यादा टीचर हो गए हैं कि हर दिन हम किसी भी टीचर को निकाल सकते हैं, किसी भी टीचर को रख सकते हैं। और इस डर से टीचर अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आज क्लास में काफ़ी एनर्जी के साथ वो क्लास लेते हैं। मैंने कभी भी ऐसा अपने सामने तो एटलीस्ट नहीं देखा है कि किसी टीचर ने बहुत डल एनर्जी के साथ बच्चों को पढ़ाया हो। एक प्राइवेट स्कूल में टीचर जो कहते हैं ना 100% देना, वो 100% देकर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इन सब के होने के बावजूद, और टीचर के साथ साथ हर स्टूडेंट, 99% स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो कोचिंग क्लास भी करते हैं। उसके बावजूद हर बच्चे के हाथ में आजकल गार्जियन मोबाइल पकड़ा देते हैं, टैबलेट, लैपटॉप, तमाम तरह की सुविधाएं हमारे आसपास होती हैं। हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनके पास ये सारी सुविधाएं होती हैं। जिनके पास नहीं होती हैं उनकी बात अभी हम थोड़ी देर के लिए नहीं करते हैं। जिनके पास ये सारी सुविधाएं होती हैं, वो सब कुछ होते हुए भी उनकी अपनी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इतने डाउन क्यों होते हैं। अगर वो काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, या फिर हम ये कहते हैं कि हमारे कंपेयर में आज के स्टूडेंट काफ़ी तेज तर्राक हो रहे हैं, तो सवाल सिर्फ एक छोटा सा है, ये कैसा तेज तर्राक होना, किधर उनके कॉन्सेप्ट है, किस ब्रांच में वो बढ़ रहे हैं। हमें इसे खुली आंख से सतर्कता के साथ देखना चाहिए कि वो किस ब्रांच में स्मार्ट हो रहे हैं, किस वे में वो जा रहे हैं, कहाँ उनकी स्मार्टनेस बढ़ रही है। क्योंकि मैंने इस का हम एक बार अगर हम ढंग से किसी भी स्टूडेंट्स को आज का पढ़ाया टॉपिक कल अगर पूछ देते हैं, तो क्लास में 70 से 80% स्टूडेंट खड़े हो जाते जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं था। तो हमारी इतनी एनर्जी के बाद, जबकि क्लास में एक नहीं 10 बार हम इस बात को रखते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो पूछो, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, किसी तरह की समस्या हो तो पूछो। क्लास की स्थिति ये रहती है, बच्चे एकदम साइलेंट। आप उनसे बार बार कहते हो पूछो पूछो पूछो, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं। हम अपनी 100% एनर्जी के साथ भी अगर हम पढ़ा देते हैं तो हमें बच्चों से वो रिस्पांस क्यों नहीं मिल पाता है जो रिस्पांस हमें मिलना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट के लिए अगर हम ये मान लेते हैं कि हाँ हमें वो रिस्पांस मिल भी जाता है, लेकिन आप किसी भी पीछे के कॉन्सेप्ट को उठाकर पूछ दीजिए तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कभी टच ही नहीं किया हो। वो पढ़ के उसको इस तरह से भुला देते हैं जैसे उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं हो। तो हमें इस बात के लिए इस बात पर ध्यान देना होगा
कि हमारे बच्चों की स्मार्टनेस कहाँ बढ़ रही है। हमें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हर टेक्नोलॉजी, हर सुविधा के बावजूद भी बच्चों के कॉन्सेप्ट कहाँ खोए जा रहे हैं, उनके पढ़ने के ऐसे क्या तरीके हैं, उनके पढ़ने के ऐसे क्या कॉन्सेप्ट हो रहे हैं कि वो अपने बेस को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। वो किस चीज़ को पकड़ना चाह रहे हैं, वो किस होड़ में जाना चाह रहे हैं, वो किस रिजल्ट को पाना चाह रहे हैं कि उनके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट डमाडोल हुए जा रहे हैं। सपने बच्चे जन्म लेते ही ये देखते हैं कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना। अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए, उन सबके बावजूद लेकिन वो क्वालिटी, वो कॉन्सेप्ट हमें नहीं दिख पाती है जितना हमें दिखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने जब ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पूछा था ना, मेरे दिमाग में कहीं पर रत्ती पर भी भर भी इस बात का नहीं अंदाजा था कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स में से एक भी स्टूडेंट्स इस बात को मुझे नहीं बता पाएगा कि इनर्शिया क्या होती है। क्लास 12th के सारे स्टूडेंट्स में से किसी ने मुझे इस बात का रिप्लाई नहीं दिया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर स्टूडेंट ऐसे, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ एक भी स्टूडेंट ऐसा क्यों है, एक भी साइंस का बच्चा जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स से पढ़ रहा हो, या फिर हम कहें जो कि फिजिक्स और बायोलॉजी केमिस्ट्री लेकर के पढ़ रहा हो, जिसका साइंस बैकग्राउंड रहा हो, जो 9th 10th 11th के बाद 12th में आया है, उसमें एक बच्चा भी इस तरह से कॉन्सेप्ट को क्यों खो रहा है। हालांकि यहाँ एक बच्चे की बात नहीं, मैं यहाँ बता दूं कि एक बच्चे ने आंसर दिया, बाकी ने आंसर नहीं दिया। तो यहाँ तो हम बात करते हैं 100% स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट की। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर 100% नहीं भी है, 1% भी बच्चा है तो क्यों है, इस तरह का क्या उनका कॉन्सेप्ट है। हमें इस बात को लेकर के अलर्टनेस की ज़रूरत है कि अगर हमारा बच्चा स्मार्ट हो रहा है तो किस वे में स्मार्ट हो रहा है। हमें अलर्टनेस की ज़रूरत है कि अगर हमारा बच्चा मैथमेटिक्स लेकर पढ़ रहा है तो फिर आज उसे फ्रैक्शन के एडिशन तक क्यों नहीं आ रहे हैं। हम दावे से कहते हैं कि हम एक क्लास में अगर उठा करके एक सिंपल सा डिवीजन भी दे देते हैं ना, तो हमारे बच्चों की हाथ कांपती है, डमाडोल सी होती है, और वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें कैसे इसको डिवाइड करना। अगर डिवीजन थोड़ी सी हम उसको फंसाऊं टाइप का दे दे तो ये कंडीशन होती है। क्लास 12 के स्टूडेंट से आप पूछिए कि रूट इतने कुछ भी हमने दे दिया कि रूट में कोई वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट उसका हमको पता करना है, वो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाता है। ये मैथमेटिक्स के साइंस बैकग्राउंड के बच्चों की ये कंडीशन होती है। जबकि हम देखें, हम अपने टाइम से अगर कंपेयर करें तो बहुत सी फैसिलिटी है जो आज है उनके पास, बहुत सी फैसिलिटी है जो पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सी फैसिलिटी है जो उन्हें आज ये हमारी जो मीडिया होती है, जो कह सकते हैं कि हमारा जो टेक्नोलॉजी होता है, ये प्रोवाइड कर सकता है। बहुत सी फैसिलिटी होती है जिन्हें उन्हें स्कूल प्रोवाइड करता है। इन सब के बावजूद हम ये कहते हैं कि वो स्मार्ट है, स्मार्ट है, स्मार्ट है। किस ब्रांच में स्मार्ट है, किस में कहा जाए कि वो स्मार्ट है। अगर आपकी स्मार्टनेस ऐसी है कि उस स्मार्टनेस के लिए आपको अपने ही सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को रोधना पड़ रहा है, तो ऐसी स्मार्टनेस नहीं चाहिए। मुझे स्मार्टनेस इस तरह की चाहिए कि एटलीस्ट एक साइंस के स्टूडेंट्स को क्लास 12th में जाकर के 9th के कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। ये ऐसा स्मार्टनेस नहीं चाहिए कि आप क्लास 12th में हो तो आप क्लास 12th के बाद के सपने को देखो, क्लास 12th के पहले आपने क्या पढ़ा उसे आप भुला दो। ये कॉन्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो मुझे नहीं दिखता है कि हम किस ब्रांच में अब कहें कि बच्चे स्मार्ट हैं। कभी कभी एक टीचर होने के नाते मुझे गुस्सा आती है, जबकि मुझे क्या लेना, मेरा काम है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, अपनी ईमानदारी से पढ़ाना, अपने ऑनेस्टी के साथ पढ़ाना। उसके बाद वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि उन्हें पढ़ना है। लेकिन हर दिन मेरा ये दिमाग खराब होता है जब मैं क्लास में ये देखती हूँ कि क्लास 12 के स्टूडेंट ने 9th 10th 11th को कहीं ना कहीं छोड़ रखा है, क्लास 11 के स्टूडेंट 9th और 10th को छोड़ रखा है, क्लास 10 के स्टूडेंट 9th को भुला रखा है। तो तब मुझे ये लगता है कि जिस चैप्टर को हम आज पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपका फोकस वही होता है, पीछे के कॉन्सेप्ट आपके कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाते हैं। ऐसा एजुकेशन नहीं होना चाहिए। हमने कई बार कहा है कि सीढ़ी जब आप चढ़ते हो तो अपने नीचे वाली सीढ़ी को आप कभी भी पैर से धक्का देकर मत गिराओ। मैंने मैक्सिमम वीडियो में इस बात पे जिक्र किया है कि आप एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हो तो अपने नीचे वाली सीढ़ी को मेंटेन करना आपकी ड्यूटी बनती है। नहीं तो कहीं अगर आपका बेस गिर गया ना, तो आप ऊपर चढ़ करके भी ऊपर की ऊंचाई को नहीं पा पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एक गार्जियन को, एक स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चा उनका किस वे में जा रहा है। एक बार गार्जियन को
इस बात से को लेकर के निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, बहुत अच्छे कोचिंग में एडमिशन करा दिया है, उनको टैबलेट मोबाइल अच्छा दे दिया है, नेट पैक डलवा दिया है, अब उनका बच्चा जो है इन सब के जरिए एक ऊंचाई पकड़ लेगा। गार्जियन को इस अलर्टनेस की जरूरत है, इन सब के बावजूद वो एक बार देखे कि उनका बच्चा किस वे में स्मार्ट हो रहा है। गार्जियन को इस बात की अलर्टनेस की जरूरत है कि उनको ये देखना होगा कि कहीं उनका बच्चा अपने ही कॉन्सेप्ट को खोते हुए किसी और वे को में तो नहीं जा रहा है। इस बात को उन्हें देखना होगा कि कहीं उनका बच्चा इन सब के होने के बावजूद खोया नहीं जा रहा है। इस चीज को देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हर सुविधा के बाद सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि इतनी सुविधाएं होने के बाद भी हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे जो बेस है, इतने डमाडोल क्यों हैं? क्यों हमें ये लगता है कि हमें जो मिलना चाहिए रिस्पांस अपने स्टूडेंट से वो नहीं मिल पाता है? ये किसी भी स्टूडेंट्स को मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पर्टिकुलर अपने ऊपर इस बात को ले, लेकिन उन स्टूडेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है जिनके साथ ये कंडीशन होता है कि उन्हें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को रौंदते हुए वो आगे निकल गए। उन्हें इस बात को सोचने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को इस बात की को लेकर सोचने की जरूरत है कि क्या उन्होंने जितनी सुविधा बच्चों को अपने प्रोवाइड कराई है उतनी सुविधा के साथ उनका बच्चा सही वे में आगे बढ़ रहा है। इस बात को देखने की बहुत ज़रूरत है। आज मैंने जब क्लास लिया, आज मैंने जब बच्चों को पढ़ाया, बच्चों की ये स्तर देखे, ये लेवल देखा तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। और ये लेवल या तो मैं कोचिंग पढ़ा लूँ या मैं स्कूल पढ़ा लूँ या मैं ये नहीं है कि ये एक दिन की बात है, मैं एक दिन से ये ऑब्जर्व करके नहीं बता रही हूँ। मैंने क्लास लेते इसमें कई बार ये हुआ है कि मैंने बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को पूछा है और बच्चों को ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कभी से जाना सुना ही नहीं है। हाँ, कभी पढ़ा था, इस तरह के उनके रिस्पॉन्स होते हैं। भूल गया मैडम, याद नहीं है मैम, कभी पढ़ा था, बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं होनी चाहिए ना। एक छोटा सा हम कहें न्यूटन ला, एक मैंने छोटा सा क्लास 2-4 दिन पहले मैंने क्लास 11 के स्टूडेंट से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछा था, इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का मैंने इक्वेशन पूछा था। मोशन के 3 इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पूरे क्लास में एक स्टूडेंट ने आंसर दिया, बाकी किसको याद नहीं था। 9th क्लास 11 के स्टूडेंट से मैंने ये क्वेश्चन पूछा, क्लास 9 का ये कॉन्सेप्ट, क्लास 9 में बकायदा इसका डेरिवेशन दे रखा है। डेरिवेशन नहीं आपको पता है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन आपको मोशन इक्वेशन भूल गया है, ये मुझे जान करके ताज्जुब हुआ। तो मुझे ये कहना पड़ेगा एज ए टीचर कि आप अपने कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़िए, आप अपने चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िए। अगर आपके हाथ में हर तरह की टेक्नोलॉजी है, अगर आपके आसपास हर तरह की सुविधाएं आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो एक स्टूडेंट्स होने के नाते आप उस सुविधाओं का सही वे में इस्तेमाल करिए। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ जो कोचिंग स्कूल के भरोसे दौड़ते हो, नोट्स के भरोसे रटते हो, उन सब चीज़ों को छोड़ करके अपने ऊपर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए। आप सेल्फ स्टडी पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके बुक से बेहतर, मैंने कई बार कहा कि कोई नोट्स नहीं है और आपसे बेहतर कोई गुरु नहीं है। तो आपको अपना एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, आपको टाइम देने की ज़रूरत है, आपको कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है और आपको अपने बुक को देखने की ज़रूरत है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़िए। सिर्फ मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है और गार्जियन से यही रिक्वेस्ट है कि हर सुविधा देने के बावजूद एक बार आप टाइम निकाल करके हर दिन अपने बच्चे को ये ज़रूर देख लीजिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है। नमस्कार।